जोहार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार जोहार एग्जाम में स्वागत। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रही हूँ। दोस्तों आज मैं फिर से आप लोग साइंस का प्रीवियस सेट के क्वेश्चन जो कि दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये दोस्तों आप लोग आगामी आने वाले झारखंड महिला सुपरवाइजर जैसे सीजीएल और जितने भी ऑलमोस्ट जितने भी एग्जामिनेशनें होगी झारखंड में और वहाँ पर साइंस पूछा जाएगा, तो यहाँ से आप लोग का 100% प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, आप लोग एग्जाम तक बने रहिए, आप लोग एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। ठीक है, क्योंकि आप लोग प्रीवियस से बेस्ट ये है। ठीक है, और आप लोग का सेशन के दौरान क्लास के दौरान भी बताया जाता है कि कौन सा टॉपिक से प्रश्न बनता है नहीं बनता है, और वही टॉपिक को आप लोग पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है ना, तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जितने भी तैयारी करने वाले अभ्यर्थीगण होंगे उन लोग पास पहुंच सके। ठीक है, और ख़ास करके झारखंड महिला सुपरवाइजर के लिए तो एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। यहाँ से आप लोगों को प्रश्न एक भी नहीं छूटेगा। और सीजीएल वालों के लिए भी, सीजीएल वालों को भी आप लोग का 28 जनवरी और 4 फरवरी की एग्जामिनेशन है, तो आप लोग भी देख लीजिए। ठीक है, हम जितना भी साइंस का करवाए हैं सारा आप लोग देख लीजिए, प्ले लिस्ट बना दिए हैं, आप लोग यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा ही। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, गोलाकार दर्पण की त्रिज्या कितनी होती है, फोकस दूरी कितने बराबर होती है? तो इसका जो आंसर आप लोग हो जाएगा 2 गुनी के बराबर होता है ना। कितना होता है? 2 गुनी के बराबर होता है। नेक्स्ट है डैश डैश विद्युत चुंबकत्व का कानूनन है जो भविष्यवाणी करता है कि चुंबकीय क्षेत्र एक इलेक्ट्रोमोटिव बल का निर्माण करने के लिए विद्युत सर्किट के साथ कैसे बातचीत करेगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण नामक एक घटना है, ये किसका नियम है? तो ये जो आप लोग का है, ये आप लोग फैराडे का प्रेरण नियम है। ठीक है, यानी कि बी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट है एक तार का प्रतिरोध R है तो उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल एक डैश अनुपातिक होगा। व्युत्क्रम होगा, प्रत्यक्ष होगा, समान होगा या फिर कोई नहीं? तो इसका जो आंसर आप लोग हो जाएगा व्युत्क्रम। ठीक है, ए नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, किसी तार का प्रतिरोध तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि तार की लंबाई और तापमान के समानुपाती होता है। राइट, नेक्स्ट है एफ फोकल दूरी के लेंस की शक्ति, पी परस्पर है, व्युत्क्रम रूप से संबंधित, सीधा संबंधित, भाज्य, एक दूसरे की गुणज। तो इसका जो आंसर आप लोग हो जाएगा व्युत्क्रम रूप से संबंधित, यानी कि ए नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कैल्शियम फास्फोरेट दांत के एनामेल में मौजूद होता है, इसकी प्रकृति कैसी होती है? देखिए, मानव शरीर के सबसे क्या बोलते हैं कठोर हड्डी है, तो वह है क्या है? बोलती है क्या? दांत का हड्डी है ना। तो बताइए कैल्शियम फास्फोरेट दांत के एनामेल में मौजूद होता है, इसकी प्रकृति कैसी होती? क्षारीय, अम्लीय, तटस्थ, उभयधर्मी। तो इसका जो आंसर आप लोग को हो जाएगा बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आप लोग का क्षारीय होता है। ठीक है, कैसा होता है? क्षारीय होता है। नेक्स्ट है वामहस्त नियम तर्जनी वेग सदिश भी की दिशा को मध्यमा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा सदिश बी को दर्शाता है, अंगूठा किस दिशा को दर्शाता है? देखिए, आप लोग इतना टफ पूछा गया था, है ना। टफ भी आप लोग टफ ही तैयारी करके जाना, क्योंकि इजी आएगा तो हम लोग को उसको इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर होगा क्रॉस गुणन एफ की दिशा में। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अलैंगिक प्रजनन द्वारा जीव स्वयं की आनुवंशिक रूप से समान एक जैसी प्रतिलिपि निर्मित करता है, उसे क्या कहलाता है? तो ये आप लोग का क्या कहलाता है दोस्तों? ये क्लोन कहलाता है। ठीक है, देखिए बायोलॉजी से आप लोग एक आनुवंशिक एक टॉपिक होता है, उससे आप लोग 100% किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे, और जिसमें आप लोग साइंस रहेगा तो वहाँ से आप लोग का आनुवंशिक से प्रश्न रहेगा। ठीक है, तो बायोलॉजी से आप लोग आनुवंशिक को पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है देखिए गोलाकार दर्पण उत्पन्न आवर्धन का सूत्र, गोलाकार दर्पण आवर्धन सूत्र ये आप लोग को बताना है। तो इसका जो आप लोग को होता है आप लोग का क्या हो जाएगा -v डिवाइड बाय u। ठीक है, ये नंबर ऑप्शन होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट है, जागृत तार में डैश विलगन आवरण होता है, जबकि हरे तार पर क्या होता है, हरा पीला, पीला हरा, लाल हरा, लाल नीला। तो इसका जो आप लोग आंसर रह जाने वाला है लाल हरा हो जाएगा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अचुंबक को पहचाने। अचुंबक कौन सा, उसको आप लोग पहचानता है, गोलाकार चुंबक, वलय चुंबक, दंड चुंबक, वर्ग चुंबक। तो इसका जो आप लोग आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, यानी कि वर्ग चुंबक, राइट। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितनी असमूह। देखिए आवर्त सारणी से आप लोग एक प्रश्न रहेगा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री की ये आप लोग का टॉपिक, तो इसको आप लोग कर लेना है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने समूह होते हैं, तो इसमें आप लोग का 18 टोटल होते हैं। कितने होते हैं, 18 होते हैं, राइट। देखिए मोसले द्वारा निर्मित आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग या समूह होते हैं, ठीक है, और 7 की क्या होते हैं, आवृत्ति। नेक्स्ट है, जब गुर्दे में बड़ी संख्या में यह डैश नामक निस्पंदन इकाई पास पास बंधी होती है तो उसको मतलब क्या होता है, न्यूट्रॉन, नेफ्रॉन, तंत्रिकाएं, मूत्रवाहिनी। तो इसका जो आंसर आप लोग को हो जाएगा नेफ्रॉन, ठीक है, नेफ्रॉन। देखिए प्रत्येक गुर्दे में बड़ी संख्या में नेफ्रॉन नामक निस्पंदन इकाई पास पास बंधी होती है, राइट। इसीलिए हम लोग को बी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच के कोण को दो समान कोणों में कौन विभाजित करता है, तो ये आप लोग करता है सामान्य रेखा, ठीक है, ये नंबर ऑप्शन होगा बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। देखिए अभिलंब रेखा आपतन बिंदु पर खींचा जाता है, ये आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच के कोण को दो समान कोणों में विभाजित करने का कार्य करती है। नेक्स्ट है, विद्युत लैंप के तंतुओं के लिए किसका उपयोग अधिकतर किया जाता है, विद्युत लैंप के तंतुओं के लिए किसका उपयोग किया जाता है, टंगस्टन का, कि कॉपर का, एल्युमिनियम का, कि चांदी का। तो इसका जो आंसर आप लोग को हो जाएगा टंगस्टन, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कैथोड वह टर्मिनल है जिसमें क्या होता है, अतिरिक्त धनायन या धनात्मक टर्मिनल, क्या है टर्मिनल, अतिरिक्त ऋणायन या क्या है धनात्मक टर्मिनल, या फिर अतिरिक्त धनायन ऋणात्मक टर्मिनल, अतिरिक्त ऋणायन या ऋणात्मक टर्मिनल। तो वो इसका जो आंसर आप लोग को हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, ठीक है, ए नंबर वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाने वाला है, राइट, ए नंबर हो जाएगा धनात्मक टर्मिनल, ठीक है। नेक्स्ट है, असंगत को पहचान, इसमें से कौन सा, देखिए 3 एक समान है, बाद बाकी एक इनमें से बाहर है, ठीक है, उसको आप लोग को चुनना है। तो देखिए यटरबियम, ठीक है, यटरबियम ये आप लोग का इससे अलग है, क्योंकि दोस्तों आर्गन हो गया, आप लोग का कजिनन हो गया, आप लोग का क्रिप्टोन हो गया, ये अकेरी गैस है, ठीक है। नेक्स्ट है, उस वनस्पति हार्मोन का नाम बताएं जो तने के विकास के लिए जिम्मेदार होता है, जिब्रेलिन, साइटोकिनिन, एथिलीन, एनसिसिक एसिड। तो इसका जो आंसर आप लोग को हो जाएगा क्या, जिब्रेलिन, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। जिब्रेलिन वनस्पति हार्मोन है जो तने के विकास के लिए उत्तरदायी है। इसकी खोज 1962 ईस्वी में कुरोसाव ने की थी। कौन की थी, कुरोसाव ने। नेक्स्ट है, उस कथन को पहचानी जो बायोडिग्रेडेबल उत्पादों के लिए गलत है ना, बायोडिग्रेडेबल के लिए कौन सा गलत है वो आप लोग को बताना है। तो देखिए इसका जो आंसर आप लोग को क्या रह जाने वाला है, और बी नंबर जो कि ये रिंग गलत है, राइट। क्योंकि देखिए मानव प्रक्रियाओं द्वारा उनका पुनः उपयोग हो सकता है या उनकी रिसाइल किया जा सकता है। तो देखिए ये बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि ये नहीं किया जा सकता है। और देखिए ये नंबर ऑप्शन में क्या दिया हो, सूक्ष्म जीवों की गतिविधि कारण तेजी से विघटित हो रहे हैं, ये बिल्कुल सही है। सामान्य रूप से पर्यावरण अनुकूल उत्पादों से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। बायोडिग्रेडेबल पदार्थों के विघटन में जैविक और अजैविक दोनों कदम शामिल हो सकते हैं, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सॉरी और बी नंबर इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, 49 नंबर में है, मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जिससे सभी प्रकाश किरणें जो समांतर या धुरी के करीब ही अवतल दर्पण से
परावर्तन के पश्चात अभिसरित होती है। कौन सा ये दर्पण है दोस्तों, बताइए। अवतल दर्पण का मुख्य केंद्र, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस या फिर उत्तल दर्पण का मुख्य केंद्र। तो इसका जो आंसर आप लोग रह जाने वाला है क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, यानी कि बी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हम आज की लास्ट प्रश्न की बात करते हैं। विद्युत मोटर में लूप के घूर्णन की दिशा किसके द्वारा की जाती है? न्यूटन का बाएं हाथ के नियम द्वारा, फैराडे का नियम के द्वारा, फ्लेमिंग का बाएं हाथ के नियम द्वारा या फिर ओम का नियम के द्वारा। तो इसका जो आंसर आप लोग हो जाएगा फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम के द्वारा, यानी कि सी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की सेशन यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग को फीडबैक देने की कैरी करें। ठीक है, वीडियो आप लोग कैसा लगा, कैसा हेल्पफुल हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, आप लोग एक बात सोच रहे होंगे कि क्लास क्यों नहीं हो रहा है, तो कुछ टेक्निकल इश्यू है। ठीक है, आज थोड़ा बहुत सुधर गया है, उसके बाद सुधर गया है, तो आज आप लोग का साइंस का क्लास ही आप लोग को मिल गया है। ठीक है, एंड कल से आप लोग रेगुलर सारा सब्जेक्ट को किया जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, आप लोग इस वीडियो को आप लोग फॉरवर्ड कर दीजिए।